मेरा नाम विजय धनखड़ है और हम मैट्रिक्स अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं। आज 3.3 का इंट्रोडक्शन करते हैं। चलिए 3.3 के इंट्रोडक्शन में पढ़ना है आज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसमें मेनली जो हमें पढ़ना है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, चलिए देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ। मेरे पास ये मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की है ये मेरे पास कितनी रो, इसमें 2 रो और 3 कॉलम। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है मेरे पास। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूं, अगर मुझे किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए डैश, या फिर मैं उसको रिप्रेजेंट कर दूंगा ए की पावर टी से। दोनों में से किसी से भी रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ए डैश या ए टी। ये दोनों ही मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। चलिए जनरली हम लिखते हैं ए डैश से, तो अगर मैं ए डैश लिखूं, अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूं तो ट्रांसपोज का मतलब होता है मेरे पास जो पहली रो है वो पहला कॉलम बन जाएगी। तो कन्वर्टिंग द रोज इनटू द कॉलम, इंटरचेंजिंग द रोज इनटू द कॉलम। इंटरचेंज कर रहा हूं रोज को किसमें? कॉलम में। सो मेरे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है इंटरचेंजिंग द रोज एंड द कॉलम। कॉलम और रो को इंटरचेंज करना ही क्या कहलाता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। तो पहली रो को पहला कॉलम अगर बना दूं मैं ए बी सी, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दूं तो ये क्या कहलाएगी मेरे पास? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है ये मेरे पास। पहली रो पहला कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। सो इंटरचेंजिंग द रोज एंड द कॉलम, तो मेरे पास क्या हो जाता है? ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मेरे पास जो ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का, क्या ऑर्डर है? 2x3। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछूं आपसे, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है मेरे पास? इसमें 3 रो है मेरे पास और 2 कॉलम है, तो मेरे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3x2। तो ध्यान रखना मेरे पास, अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूं, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का, जनरल मैट्रिक्स मेरे पास ए मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है मेरे पास, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है m×n। मेरे पास ऑर्डर क्या है? m×n। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं, अगर मैं इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालता हूं तो उसका ऑर्डर मेरे पास क्या हो जाएगा? n×m के बराबर हो जाएगा। तो ऑर्डर जो होता है वो भी रिवर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है। मेरे पास 2x3 था, मेरे पास ऑर्डर क्या हो गया? 3x2 के बराबर हो जाएगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज निकालता हूं तो उसका ऑर्डर भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, मेरे पास रिवर्स हो जाएगा। 2x3 3x2 हो जाएगा। तो पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। सो इंटरचेंजिंग द रोज एंड द कॉलम इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर मुझे किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो क्या करेंगे? रोज को और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। चलिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की पढ़ा हमने, अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसकी, ध्यान से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। किस ऑर्डर की है मेरे पास? ये है मेरे पास 2x3 ऑर्डर की। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा फर्स्ट 1 2 3 4 5 6। क्या ऑर्डर हो गया? 3x2। तो पहली प्रॉपर्टी देखना इसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है मेरे पास, अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूं, अगर मैं ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकालूं, मैंने ये ट्रांसपोज निकाला, इसका मैं अगेन फिर से ट्रांसपोज निकालूं, अगर मैं ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालूं तो पहली रो मेरे पास ये पहला कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी और थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगी। ये किसके बराबर हो गया? ये वापस अगेन ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। ए डैश अगेन डैश करूं, मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालूं तो वापस ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। ये पहली प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना इसी का। सेकंड मेरे पास ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? ये होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होगा। यहाँ प्लस है तो प्लस लगा लेना, माइनस है तो माइनस लगा लेना, दोनों के लिए सेम चलेगी मेरे पास ये प्रॉपर्टी, प्लस या माइनस के लिए। थर्ड मेरे पास
अगर मैं किसी मैट्रिक्स को स्केलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं, किसी भी मैट्रिक्स को अगर मैं स्केलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं और फिर उसका ट्रांसपोज निकालूं, तो इससे बेटर है पहले मैं उसका ट्रांसपोज निकाल दूं, फिर उससे के से मल्टीप्लाई करूं, दोनों एक ही बात है, कोई चेंज नहीं होता इसमें। के मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ध्यान से देखना। मेरे पास ए मैट्रिक्स थी 1 2 3 4। अगर मैं ए ट्रांसपोज लूँ, एक काम करते हैं 2a निकालते हैं। 2a अगर मैं निकालूँ, ए मैट्रिक्स को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास हर एक एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 4 6 8 हो जाएगा मेरे पास। 2a किसके बराबर हो गया, इस मैट्रिक्स के बराबर हो गया। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ, 2a का अगर ट्रांसपोज लूँ तो मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, 2 4, पहली रो पहला कॉलम बन गई, और दूसरी रो जो है दूसरा कॉलम बन जाएगी, 2a का डैश आ गया मेरे पास। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैंने निकाल दिया। अच्छा, इससे बेटर क्या होता, मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालता डायरेक्टली। सबसे पहले ट्रांसपोज निकालता है इस मैट्रिक्स का। सो ए डैश मेरे पास किसके बराबर आता है, मेरे पास 1 2 3 4। उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ अब, सो मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 6 4 8। देखिए बात है, दोनों इक्वल है। क्लियर है। सो के मेरे पास कोई भी स्केलर कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी स्केलर वैल्यू मेरे पास के कहलाएगी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखना, इसको भूलना मत, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है एक नंबर का मेरे पास। ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ये होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर। इसको ध्यान रखना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मेरे पास ये बार बार पूछी गई है ये प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन में डायरेक्टली इसके ऊपर आते हैं। ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। जनरली बच्चे क्या लिखते हैं, ए बी का ट्रांसपोज लिख देंगे ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ये गलत है। ए बी का ट्रांसपोज जो होता है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के ऊपर होता है। क्लियर है, ये इसके बराबर होता है। इस पे क्वेश्चन भी हमें करने और ये प्रॉपर्टी है इसकी। चलिए, ये तो हमारे पास था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, उसकी प्रॉपर्टी थी, आसान प्रॉपर्टी है। सिर्फ और सिर्फ फोर्थ प्रॉपर्टी याद रखना, बाकी सारी प्रॉपर्टी आसान है, इसको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट मेरे पास है, अब कर रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखना, मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। चलिए नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ध्यान से देखना। मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है मेरे पास, इसके एलिमेंट है ए बी सी बी डी ई सी ई एफ। मेरे पास ये मैट्रिक्स एक क्लियर है, मेरे पास ए मैट्रिक्स है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका ट्रांसपोज बताओ मुझे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बताओ, तो सभी को आता है ट्रांसपोज। सो ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, मेरे पास पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी, और तीसरी रो जो है वो तीसरा कॉलम बन जाएगी। पहली रो ए बी सी मैंने लिख दिया ए बी सी, सेकेंड रो बी डी ई सी ई एफ, मैंने थर्ड रो बना दी इसको थर्ड कॉलम। तो मेरे पास किस ऑर्डर की थी, 3x3 की थी। अभी भी ऑर्डर क्या रहेगा, 3x3। इसको मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करना, क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। अगर मैं ध्यान से देखूं, जब मैंने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो लिखा है वो ए डैश के बराबर लिख दिया। ए बी सी सारे एलिमेंट्स, अगर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की वैल्यू देखो तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो इक्वल है। ध्यान सुनना, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, कोई भी ए मैट्रिक्स है, अगर मैं उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूं, अगर किसी ए मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज निकालूं, ए मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज निकाला और वो वापस उसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया, ए मैट्रिक्स का मैंने जो ट्रांसपोज निकाला है ये वापस इसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया, तो ऐसी मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, इस मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत आसान है बेटा, ध्यान रखना इस चीज का। अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालता हूं, इस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज निकाला और ये वापस इसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया, तो ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखना। अच्छा, इसे जनरल रिप्रेजेंटेशन बताता हूं, जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं और क्वेश्चन कैसे आते हैं, डायरेक्टली देख लेते हैं इसके ऊपर। क्लियर है, क्वेश्चन देखते हैं इसमें कैसे आते हैं मेरे पास। चलिए, मेरे पास ए मैट्रिक्स गिवन हो गया आपको, आपके पास, और यहां पे लिखा होगा 1 2 3 2 5 x 3 7 5 9 लिख देते हैं। चलिए,
मेरे पास एक मैट्रिक्स है ये, और आपको कहेंगे कि ए मेरे पास जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए मेरे पास जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले ये ध्यान से देख लेना कि मेरे पास जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। क्या होगी? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूं तो उसका ऑर्डर जो होता है वो रिवर्स हो जाता है। अगर इक्वल आना चाहिए तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम रहना चाहिए, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही केस ऐसा बनता है मेरे पास जब उसका ऑर्डर रिवर्स हो। अगर m क्रॉस m है, अगर इसका ऑर्डर रिवर्स करूंगा तो वो भी m क्रॉस m के बराबर रहेगा। क्लियर है? तो मेरे पास सबसे पहला एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब भी होगी तो सबसे पहले वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी मेरे पास। अगर मैं आपसे इस एलिमेंट की जनरल पोजीशन पूछूं तो आपको होगा इसकी जनरल पोजीशन है a11, इसकी a12, इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है? a13, इस एलिमेंट की पोजीशन a21, इसकी a22, a23, a31, a32, a33। मेरे पास ये मैट्रिक्स है। अब ध्यान सुन लेना, अगर मेरे पास ए आई जे बराबर हो जाए ए जे आई के, किसी भी मैट्रिक्स में मेरे पास अगर ए आई जे मैं किसी भी एलिमेंट को उठा लूं, फॉर एग्जांपल a12 को उठा लूं, तो ए आई जे, आई की वैल्यू क्या है 1 और जे की वैल्यू कितनी है 2। अगर मैं a12 की बात करूं तो आई की वैल्यू कितनी है 1 और जे की वैल्यू कितनी है 2। तो ए जे आई की बात करूंगा तो मेरे पास a21 के बराबर होगा, a12 जो है किसके बराबर होगा? a21 के बराबर होगा। क्लियर है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए a12 जो है a21 के बराबर होगा। अगर मैं a13 की बात करूं तो वो a31 के बराबर होगा। क्लियर है? मेरे पास ये जनरल नोटेशन यूज होती है, इस पे क्वेश्चन करेंगे हम इसके हेल्प से। कैसे? मेरे पास a23 जो है, मुझे x की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पे a23 जो है वो किसके बराबर होगा? a32 के बराबर होगा। a23 जो है किसके बराबर होगा? a32 के बराबर होगा। सो x की वैल्यू यहाँ से मैं फाइंड कर लूंगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? a23 की वैल्यू कितनी है? x, और a32 किसके बराबर है? 7 के बराबर। तो मेरे पास x की वैल्यू कैसे आ गई? 7 आ गई मेरे पास। किसकी हेल्प से? इस जनरल नोटेशन की हेल्प से। क्लियर है? तो ध्यान रखना, मेरे पास अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए आई जे जो होता है वो ए जे आई के बराबर होता है। क्लियर है? इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है मेरे पास? अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूं और उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो मेरे पास ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ए आई जे जो है वो ए जे आई के बराबर होना चाहिए, ए आई जे ए जे आई के बराबर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए ध्यान से देखना, मेरे पास नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है सेकंड, वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स कैसी होती है? मेरे पास सबसे पहले इसको भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ठीक है? चाहे सिमेट्रिक हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, दोनों को ही सबसे पहले क्या होना पड़ेगा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। उसके बाद मेरे पास ए मैट्रिक्स गिवन है 0 a b -a 0 c -b -c 0। मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है ये, और मैं आपसे कहूँ इसका ट्रांसपोज निकालो, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो। तो इस मैट्रिक्स अगर मैं ट्रांसपोज निकालूँ तो ट्रांसपोज क्या आएगा? पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी। सो 0 a b -a 0 c, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा मेरे पास -b -c 0। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस ट्रांसपोज में से माइनस कॉमन ले लूं, अगर इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन अगर बाहर ले लूं मैं, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा? 0 a b, ये हो जाएगा -a 0 c, ये हो जाएगा माइनस का b माइनस का c 0। अब ध्यान से देखना, अब मेरे पास ये जो माइनस कॉमन लेने के बाद जो मैट्रिक्स बनी है, क्या ये वापस ए मैट्रिक्स के बराबर है? ध्यान से कंपेयर करना है इन दोनों को, ये दोनों सेम मैट्रिक्स है मेरे पास। तो कंक्लूजन क्या निकला यहां से? कंक्लूजन यहां से मेरे पास कि मैंने ट्रांसपोज निकाला, और ट्रांसपोज में से जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो वापस किसके बराबर आ गया? वो ए के बराबर आ गया। सो मेरे पास ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा? माइनस ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं, उसमें से माइनस कॉमन ले लूं, तो वापस ए मैट्रिक्स के बराबर बन जाएगा मेरे पास। तो ध्यान रखना, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूं और नेगेटिव ऑफ सेम मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ जाए, जिस मैट्रिक्स में मैंने ट्रांसपोज लिया है उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट इसमें ध्यान रखना, नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा 0 के बराबर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अगर मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा 0 होते हैं। आप देख के किसी मैट्रिक्स को पहचान सकते हो कि मेरे पास ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर नहीं है। कैसे पहचानोगे? अगर उसके डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे 0 हैं और ए ट्रांसपोज जो है वो -a के बराबर आ जाए तो वो मेरे पास कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी? वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी मेरे पास। क्लियर है? इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं? 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें बहुत बार। कैसे क्वेश्चन आएगा देखना ध्यान से। मुझे एक मैट्रिक्स दे देंगे कि ये मैट्रिक्स जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स मेरे पास ये 0 5 -2 x 0 3 y z 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। अब ध्यान सुनना मेरी बात। जैसे हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पढ़ा, क्या पढ़ा था? ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई के बराबर होगा। यही पढ़ा था। ये किसके लिए पढ़ा था? ये सिमेट्रिक के लिए पढ़ा था। ये हमने पढ़ा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। अगर मैं ए आई जे को माइनस ऑफ ए जे आई के बराबर कर दूं तो ये किसके लिए होता है? ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। ये किसके लिए होता है? ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई के बराबर हो जाए तो ये होता है मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या लिख दिया देखना ध्यान से। अगर मैं कहूं A12 जो है वो माइनस ऑफ A21 के बराबर होगा। आई की वैल्यू कितनी है? 1, जे की वैल्यू 2, सो ए जे आई के बराबर मतलब 2 1। सो मेरे पास A12 जो है वो माइनस ऑफ A21 के बराबर होगा। जैसे मेरे पास फॉर एग्जाम्पल A12 ये है मेरे पास, ये A12 है और ये A21 है। सो A12 कितना है मेरे पास? A12 है मेरे पास 5 और ये नेगेटिव ऑफ माइनस ऑफ A21 के बराबर होगा। ये माइनस ऑफ A21 के बराबर होगा तो माइनस एक्स के बराबर होगा। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -5। क्लियर है? तो ध्यान रखना यहाँ पे मेरे पास जो एलिमेंट होंगे A12 और A21, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? माइनस का डिफरेंस होगा, अपोजिट साइन का डिफरेंस होगा। अगर मेरे पास ये 2 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये -2 है तो ये 2 हो जाएगा। अगर ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा? -3 के बराबर हो जाएगा। सो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से मेरे पास? y की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ से 2 और z की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ गई -3। इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं मेरे पास। ये क्या पोजीशन इस एलिमेंट की? इस एलिमेंट की पोजीशन है A23। ये किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ A32 के बराबर होगा। A23 किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ A32 के बराबर होगा। सो मेरे पास z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3 के बराबर हो जाएगी। क्लियर है? तो ध्यान रखना ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई के बराबर होता है। अच्छा, अगर मैं इसको इस साइड लेकर आ जाऊँ, ध्यान देखना, ये डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं ये 0 के बराबर क्यों होते हैं मेरे पास? जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं मेरे पास, इसकी पोजीशन है A11, ये है A22, ये है A33। इसमें I और J जो होते हैं दोनों बराबर होते हैं। I और J क्या होंगे? बराबर होंगे। सो ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई के बराबर होगा। I और J जो है दोनों इक्वल है, 1 1 2 2 3 3। I और J की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। अगर मैं इसको इस साइड लेकर आ जाऊँ सो मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ ए आई आई हो जाएगा जो कि 0 के बराबर होगा। तो जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं व्हेन I इक्वल्स टू J, व्हेन I इक्वल्स टू J, सो मेरे पास ए आई जे जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान रखना ये मेरे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? अब मेरे पास कोई भी ए मैट्रिक्स दे दें। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं किसी मैट्रिक्स को, जो मुझे मैट्रिक्स गिवन है, ध्यान से देखना, अगर मेरे पास ए एक मैट्रिक्स है, इंपॉर्टेंट है ये, अगर मेरे पास ए एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ पे 2 3 4 5 और मैं आपसे पूछूं इसका ट्रांसपोज निकालना। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा मेरे पास 2 3 4 5। ए ट्रांसपोज आ गया। अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँ, अगर वो उसके बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। तो अगर मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो ये इसके बराबर है। क्या ये दोनों इक्वल आपस में? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं आपस में। तो मेरे पास ए मैट्रिक्स जो है वो क्या नहीं है? वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है मेरे पास। अगर मुझे इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, अगर इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है या किसी भी मैट्रिक्स को मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, तो ध्यान से देखना, अगर इस मैट्रिक्स में इसका ट्रांसपोज ऐड कर दूं, इस मैट्रिक्स में अगर इसका ट्रांसपोज ऐड कर दूं तो क्या होगा? a प्लस a डैश जो है किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास?
2 + 2 कितना हो गया मेरे पास 4, 3 + 4 7, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 एंड 5 + 5 कितना हो जाएगा 10। सो a + a डैश आ गया मेरे पास ये। अब मैं इस a + a डैश को एक मैट्रिक्स को नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस मैट्रिक्स को नाम दे देता हूँ P। a + a डैश को क्या नाम दे देता हूँ? P मैट्रिक्स का नाम दे देता हूँ। अब इस P मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज निकालूँ, इस P मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज निकालूँ तो पहली रो किस में कन्वर्ट होगी? पहले कॉलम में, और दूसरी रो किस में कन्वर्ट होगी? दूसरे कॉलम में। अब ध्यान से देखना, क्या P और P डैश दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल, P और P डैश जो है वो दोनों बराबर हैं। तो अगर मुझे किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, अगर किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो उस मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड कर दो, उस मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड कर दो, तो जो मैट्रिक्स मेरे पास बनेगी वो कैसे बनेगी? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। नेक्स्ट ध्यान से देखना, अगर मुझे इस मैट्रिक्स को, कोई मैट्रिक्स मुझे गिवन है, अगर उस मैट्रिक्स को मुझे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, अगर मुझे किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो क्या करना? उस मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को माइनस कर देना। सो a - a डैश, अगर मैं a - a डैश की बात करूं तो मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा? 2 - 2 0, 3 - 4 -1, 4 - 3 1, 5 - 5 0। सो मेरे पास ये क्या आ गया? a - a डैश आ गया। अब a - a डैश को मैं फॉर एग्जाम्पल एक नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैट्रिक्स नाम दे देता हूँ, इसे मैं b मैट्रिक्स से डिनोट कर देता हूँ। a - a डैश को b मैट्रिक्स से डिनोट कर देता हूँ। और अब इस b मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूं, अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूं तो पहली रो पहला कॉलम बन गई, दूसरी रो दूसरा कॉलम, और इसमें से अब माइनस कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या हो गया? 0 -1 1 0। अब ध्यान से देखना, ये दोनों मैट्रिक्स सही में, तो ये जो मेरे पास मैट्रिक्स आई है B, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहा हूं तो ये किसके बराबर आ रही है? -b के बराबर आ रही है। क्लियर है? तो मेरे पास B जो है वो -b के बराबर आ रही है, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है? तो ध्यान सुनना, अगर किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो उस मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों का डिफरेंस ले लें। और किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, अगर किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो उस मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज को ऐड कर दें, तो पास क्या बन जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। क्लियर है? इसमें लास्ट टॉपिक देखते हैं ध्यान से। लास्ट टॉपिक है मेरे पास इसमें, अगर मैं किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना चाहूं एज अ सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी मेरे पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4, इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे? ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, किसी मैट्रिक्स को, कोई मुझे एक मैट्रिक्स दे देंगे और कह देंगे कि एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करो एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो जो भी मैट्रिक्स मुझे गिवन है, सबसे पहले उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा? 1 2 3 4। आगे मेरे पास सम ऑफ सिमेट्रिक, अगर मुझे इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? इस मैट्रिक्स में इसके ट्रांसपोज को ऐड करना पड़ेगा, a + a डैश करना पड़ेगा। a + a डैश कितना आ गया मेरे पास? a + a डैश जो है मेरे पास आ जाएगा 2 5 5 8। a + a डैश आ गया मेरे पास। अगर मुझे इस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, इस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, तो इस मैट्रिक्स में से इसके ट्रांसपोज को हटा देना, इस मैट्रिक्स में से इसके ट्रांसपोज को क्या कर देना? सब्ट्रैक्ट कर देना। तो मेरे पास ये इसका ट्रांसपोज है। सो 1 - 1 कितना हो मेरे पास? 0, 2 - 3 -1, 3 - 2 1 एंड 0। ये मैट्रिक्स जो मेरे पास आई है, कैसे मैट्रिक्स है? ये मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मुझे ये ए मैट्रिक्स के बराबर चाहिए। अब क्या करूं मैं? अगर इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों का सम निकालूं, दोनों क्या करना है? सम ऑफ सिमेट्रिक, ये है मेरे पास सिमेट्रिक और ये है मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये वापस ए के बराबर आना चाहिए, ये वापस ए के बराबर आना चाहिए। चेक कर दें क्या वापस ए के बराबर आ रही है। चलिए, तो मेरे पास हाफ जो है, हाफ को मैं बाहर लिख लेता हूं और इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देता हूं। सो 2 + 0 5 - 1 4,
ये कितना हो गया मेरे पास 6 और ये कितना हो गया मेरे पास 8। इस हाफ को मैंने बाहर लिख लिया। क्लियर है? तो ये वापस किसके बराबर आना चाहिए, ए मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। मुझे एक्सप्रेस करना है, ये रिप्रेजेंट करना है। सो इस 2 को मैं डिवाइड कर दूंगा, तेरे पास कितना बनेगा, ये बन जाएगा 1 2 3 4। तो ये वापस किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। यही मुझे एक्सप्रेस करना था, यही मुझे शो करना था। तो ध्यान से अगेन एक बार दोबारा सुन लेना। अगर मेरे पास कोई भी ए मैट्रिक्स गिवन है और उस मैट्रिक्स को मुझे रिप्रेजेंट करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? अगर उस मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दूं, और स्क्यू सिमेट्रिक में कैसे, अगर उसमें से उसके ट्रांसपोज को माइनस कर दूं। दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई करें या हाफ को मैं बाहर डायरेक्टली लिख लूँ तो भी एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इन दोनों मैट्रिक्स को अगर ऐड करूंगा मेरे पास सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो मेरे पास जो मैट्रिक्स आई उसको हाफ से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास वापस ए के बराबर आना चाहिए। यही मुझे एक्सप्रेस करना था। क्लियर है? तो मेरे पास ये 3.3 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया आज, और नेक्स्ट अपनी वीडियो में जो है वो 3.3 का सॉल्यूशन करेंगे। आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।